ये राफेल हवाई जहाज है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। इससे नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी जी की जेब में डाले। यूपीए की सरकार थी, हां इसको ऐसे उठा के रखो, शाबाश। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने वायुसेना से कहा 126 हवाई जहाज, राफेल हवाई जहाज चाहिए, आप खरीदिए। वायुसेना ने फ्रांस की सरकार दासोल्ट कंपनी से नेगोशिएशन किया, 8 साल काम किया। अंत में 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने सौदा किया। यहां पे उड़ीसा में एचएएल की फैक्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को मिलना था। हिंदुस्तान में उड़ीसा में हवाई जहाज बनता और आज उड़ीसा के युवा हर प्रदेश में जाते हैं, रोजगार ढूंढने जाते हैं। अगर राफेल हवाई जहाज यहां बनता तो उनको उड़ीसा में इंजीनियर्स को, सिस्टम इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को यहां रोजगार मिलता। मगर ना, मोदी जी जाते फ्रांस जाते हैं हवाई जहाज में। अच्छा, एक बार आपने नोट की होगी, 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के हर देश में दौरा कर दिया। अब पता लग रहा है फ्रांस गए राफेल हवाई जहाज, अमेरिका गए वहां कोई और घोटाला करके आ गए, कुछ और, मतलब वहां पे हथियार खरीदा। ऑस्ट्रेलिया गए वहां हथियार खरीदा, इंग्लैंड गए वहां हथियार खरीदा, और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का पूरा पैसा अपने 10-15 मित्रों को दे दिया। खैर, एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना, अनिल अंबानी की जेब में डाला। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया जिंदगी में। ये जो बना हुआ है ना आपका कागज का, ये भी अनिल अंबानी नहीं बना सकता है। ये कांग्रेसियों ने बना दिया, मगर अनिल अंबानी ये जहाज नहीं बना सकता। अब आप और बात सुनिए, उधर दिल्ली में अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नया नारा देखो, चौकीदार। अभी भैया दिल्ली में सुनाई देना है, चौकीदार। अच्छा, अब चौकीदार चोर है। अब उड़ीसा की थोड़ी बात करते हैं। उड़ीसा में चिटफंड हुआ, चिटफंड का घोटाला हुआ, उसमें बीजेडी के सब नेता फंसे हुए हैं, सबने भ्रष्टाचार किया। नवीन पटनायक जी ने भ्रष्टाचार किया। अब नया नारा सुनो, चौकीदार। चौकीदार चोर है, नवीन पटनायक रिमोट कंट्रोल है। मतलब उधर से प्रधानमंत्री चौकीदार कहता है नवीन पटनायक जी आप दाएं देखिए, नवीन पटनायक जी दाएं देखते हैं। मोदी जी कहते हैं भैया ऊपर की ओर देखिए, नवीन पटनायक जी ऊपर की ओर देखते हैं। उड़ीसा की सरकार उड़ीसा में नहीं चलाई जा रही है। उड़ीसा की सरकार नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चला रहे हैं। चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा में कोई भी बिल हो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भाई और बहनों। नरेंद्र मोदी जी बटन दबाते हैं रिमोट कंट्रोल पे और नवीन पटनायक बिल पास करता है लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। और दिल्ली में एक के बाद एक नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 लाख रुपए का वायदा किया, आपको मिले 15 लाख रुपए?
कोई है यहां पे, कोई है यहां पे जिसको 15 लाख रुपए मिले? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी हर साल। यहां कोई युवा है जिसको नवीन पटनायक जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया हो? किसान की मदद करने की बात की थी। यहां आपको धान के लिए सही दाम मिलता है ना? यहां कर्जा माफी हुई है? 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर उड़ीसा के किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। यहां पे नरेंद्र मोदी जी आए थे, आपसे चुनाव में वायदा किया, इस्पात जनरल हॉस्पिटल का वायदा किया था, हां या ना? किया था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा? किया था? हुआ? अच्छा, एक और बात बताओ, ब्रह्मणी नदी के ऊपर कितने पुल हैं? किसने बनाया? उसका रेनोवेशन हुआ? उस पर काम हुआ? मोदी जी ने वायदा किया था। पहले ये हॉकी का, स्पोर्ट्स का सेंटर हुआ करता था, हॉकी का सेंटर हुआ करता था। यहां से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चीन के भुवनेश्वर पहुंचा दिया। किया नहीं किया? तो जहां भी जाते हैं, चाहे वो नवीन पटनायक जी हो, चाहे वो उनके रिमोट कंट्रोलर चलाने वाले चौकीदार हो, जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। रूरकेला में स्टील प्लांट किसने लगाया? जब यूपीए की सरकार थी, पैसा किसने भेजा? किसने भेजा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने लगाया? अच्छा, आज की बात बताता हूं। चौकीदार 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 हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। 15 साल से वहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं किसानों की मदद करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे, एक के बाद एक, जमीन का सही दाम दिलवाएंगे। चुनाव हुआ, मैंने वहां भाषण दिया। देखिए, हम उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, मगर जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप 10 तक गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। बीजेपी के लोगों ने कहा, उनके मुख्यमंत्रियों ने कहा, पैसा कहां से आएगा, कैसे हो सकता है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, आप छत्तीसगढ़ जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, उधर जाके पूछो क्या 10 दिन लगे, आपको जवाब मिलेगा कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन नहीं लगाए, 2 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। छत्तीसगढ़ में, यहां पिछली मीटिंग में बघेल जी थे मेरे साथ, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए 2,600 रुपए मिलता है। छत्तीसगढ़ के हर किसान को 2,600 रुपए धान के लिए मिलता है। मैं उड़ीसा के किसानों से पूछना चाहता हूं, जो आप टीवी देख रहे हो, हमने छत्तीसगढ़ में 2,600 रुपए धान के कर दिए। जब आपको कितना मिलता है? कितना? अरे भैया जोर से बोलो।
अब सुनिए, जो हमने छत्तीसगढ़ में किया, और मैं आपको बता रहा हूं 11 दिन नहीं लगेंगे। छत्तीसगढ़ में जो हमने किया, मध्य प्रदेश में जो किया, राजस्थान में जो किया, उसको हम 10 दिन के अंदर उड़ीसा में करके दिखा देंगे। आपके पास, आप एक बात समझो, मैंने छत्तीसगढ़ में बात बोली, छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश गरीब प्रदेश नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता गरीब है, क्योंकि आपकी सरकारों ने आपको 15 साल लूटा, और यही यहां हो रहा है। उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है, उड़ीसा के लोग गरीब हैं, क्योंकि आपकी सरकार एक के बाद एक आपको लूटती है। यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 3 काम हम शुरू एकदम कर देंगे। पहला काम, 2600 रुपए किसानों के धान के लिए उनको पैसा मिलेगा। दूसरा काम किसान का कर्जा माफ होगा। और मुझसे जो लोग कहते हैं, मैं यहां से कहना चाहता हूं, मुझसे देश में लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि आप किसान का कर्जा माफ करके किसान की आदत बिगाड़ रहे हो, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, तो क्या उनकी आदत नहीं बिगाड़ी? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती क्या? क्या सिर्फ किसान की आदत बिगड़ती है? अगर आप किसान का कर्जा माफ नहीं चाहते हो तो फिर आप उनका कर्जा माफ करना बंद करो। अगर आप किसान उनका कर्जा माफ नहीं कर्जा माफ करना बंद नहीं करोगे तो हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। लो, इसको न्याय कहते हैं। अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसान का कर्जा माफ होगा। आखिरी बात सुनिए किसानों की। छत्तीसगढ़ में टाटा की फैक्ट्री थी। जमीन अधिग्रहण बिल में हमने साफ कह दिया था, अगर जमीन किसान से, आदिवासी से ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी और उसको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा कॉम्पनसेशन। और आज सुन लीजिए, आज छत्तीसगढ़ जाने से वापस जाने से पहले छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि जमीन अधिग्रहण बिल के में लिखा है कि 4 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बिल रद्द कर दिया था। मैंने एक बार फिर उस बिल को लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में किसान को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। खत्म। और तीसरी बात, अगर किसी उद्योगपति ने या किसी काम के लिए सरकार ने किसान से जमीन छीनी और अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर फैक्ट्री नहीं बनी, कारखाना नहीं बना, इंडस्ट्री नहीं लगी, तो वो जमीन वापस किसान के हाथ कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में टाटा को जमीन दी गई। सालों के लिए टाटा कंपनी ने वहां पर कारखाना नहीं लगाया। लगा दिया होता तो रोजगार मिलता, सबका फायदा होता, मगर किसी ना किसी कारण उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने टाटा कंपनी से जमीन लेकर वापस किसानों को दे दी। और यही काम छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में होगा। जमीन अधिग्रहण बिल, ट्राइबल बिल इस प्रदेश में हम लागू करेंगे। अगर आपसे जमीन, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसान हो, ये आपकी जमीन है, अगर आपसे जमीन ली जाएगी
तो आपसे पूछ के ली जाएगी, और अगर आप हां कहोगे तो मार्केट रेट से 4 गुना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पे कुछ नहीं किया गया तो वो जमीन आपको वापस मिल जाएगी। जल, जमीन और जंगल, ये आदिवासियों का धन है, ये आपका है, ये नवीन पटनायक जी का, नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। ये आपका हक है, ये आपका धन है। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, ट्राइबल बिल जिसने आपके जल को, आपके जमीन को आपको वापस देने की बात की, उसको हम इस प्रदेश में लागू करेंगे। और जल, जंगल और जमीन का फायदा ओडिशा के आदिवासियों को हम दिला के छोड़ेंगे। पेसा कानून में आदिवासी बिल में साफ लिखा है कि आदिवासियों की जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए, और इस कानून को हम पूरा लागू करके दिखा देंगे। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दाना मांझी का नाम सुना है? सुना है? अब रिमोट कंट्रोल जी कहते हैं, नहीं मुर्दाबाद नहीं कहिए भैया, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को शोभा नहीं देता है। मुर्दाबाद आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं। हम प्यार से काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, और हम इन लोगों को प्यार से हराएंगे। मुर्दाबाद हम नहीं कहने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना 2019 में आपने मोदी जी का चेहरा देखा होगा, घेर लिया उनको हमने, चारों ओर से घेर लिया है। मोदी जी इधर देखे राफेल, उधर देखे किसान, इधर देखे मजदूर, पीछे देखे देश की महिलाएं, घेर लिया नरेंद्र मोदी को। आपने देखा, मूड बदल गया उनका, चेहरा बदल गया है। मगर हमने नफरत से नहीं किया, हमने लोगों को जोड़कर प्यार का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे, और वही काम ओडिशा की कांग्रेस प्यार से नवीन पटनायक जी के साथ करेगी। खैर, दाना मांझी का नाम आपने सुना होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ओडिशा में विकास हुआ है, और अगर ओडिशा के अस्पताल चलते हैं, स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं, एम्बुलेंस चलती हैं, तो दाना मांझी जी को 10 दिन क्यों लगे अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए? यह किस प्रकार का प्रदेश है? आपके चीफ मिनिस्टर ने, नवीन पटनायक जी ने दाना मांझी जी से माफी मांगी, फोन लगा के कहा कि ओडिशा में मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, गलती है, मैं माफी चाहता हूं और मैं पूरी आपकी मदद करूंगा। कहा, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता, दाना मांझी को 10 दिन नहीं रुकने पड़ते, और अगर ऐसा अपमान किया जाता तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर माफी मांगता। अस्पताल की बात, अस्पताल का पैसा, बीजेपी के लोग अस्पताल का पैसा नहीं भेजना चाहते। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ओडिशा की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज देने के लिए भेजा। मैसेज देने के लिए कि देखिए, आप ओडिशा की मदद कीजिए। 2 मिनट नहीं दिए, मिले तक नहीं, और फिर भाषण करते हैं ओडिशा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में,
शिक्षा के बारे में, गरीब जनता, अगर आपको अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना हो ओडिशा में, या आप प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजो, जेब में से 10-15 लाख रुपए निकाल के पहले अमीर लोगों को दो, फिर आप अपने बच्चों को भेजो। उसके बाद भी आपको ओडिशा में रोजगार नहीं मिल सकता। बाकी प्रदेश में आपको भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ओडिशा में आप बॉन्डेड लेबर का काम कर सकते हो, बंधुआ मजदूरी का काम कर सकते हो, मगर आपको यहां रोजगार नहीं मिल सकता। आंध्र प्रदेश जाओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मगर यहां नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी वायदा करेंगे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। कितनों को रोजगार दिया आपने? कोई है यहां पे जिसको नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया हो? एक व्यक्ति है ना? ये देखो ना। फिर आपसे कहते हैं देखो मैं रोजगार नहीं दे पाया, चलो पकौड़ा बनाओ। पकौड़ा बनाना भी रोजगार होता है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हम जानते हैं कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार होता है, मगर पूरा देश पकौड़े नहीं बना सकता। चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। नरेंद्र मोदी जी, नवीन पटनायक जी मिलकर 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम दूसरी हरी क्रांति लाने वाले हैं। किसानों के खेत के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले हैं, जाल बिछाने जा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट का। पहले आपको राइस बॉल कहा जाता था, धान का कटोरा। आज उड़ीसा के किसान रो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खेतों के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, जाल बिछा रहे हैं। जहां पे किसान आलू उगाता है वहां पे चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगता है वहां टमाटो केचप की फैक्ट्री, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां तेल की फैक्ट्री, जहां आंवला लगता है वहां पे अचार बनाने की फैक्ट्री। एक के बाद एक किसान के खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट। सीधा जाके किसान वहां पे अपना माल रखेगा, आलू, टमाटर, मिर्ची, फल, सब्जी बेचेगा, उसको सही दाम मिलेगा। छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है, 1 महीना हुआ है, काम शुरू है, और यही काम हम उड़ीसा में करना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज, नवीन पटनायक जी ने आपसे वायदा किया था, हर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज लगेंगे, लग गए।